हम सभी जानते हैं कि भारत में चुनाव में दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन दोनों दलों के अलावा कई छोटे दल ऐसे भी हैं जो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इन छोटे दलों के उम्मीदवारों को आमतौर पर जीतने का मौका कभी मिलता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद की खास पेशकश निर्दलीय संवाद। कई लोग भारत में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का विकल्प चुनते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार को स्थानीय स्तर पर पार्टी के नेताओं की बेलगाम गुटबाजी और अंदरूनी भीतर घात से होने वाले नुकसान की चिंता रहती है। साथ ही उनको संभलने में होने वाले समय और संसाधन की बर्बादी भी नहीं होती है। निर्दलीय सांसद विधायक पूरा ध्यान वोटर पर रखते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं, उनके बारे में हम आज जानते हैं। पहला, पार्टी नेताओं की गुटबाजी और अंदरूनी घात यानी कि इनसाइड एम्बुश से मुक्ति मिलती है। यह निर्दलीय उम्मीदवार होने का सबसे बड़ा फायदा होता है। जी हां, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजनीतिक दल अक्सर गुटबाजी और अंदरूनी घात से ग्रस्त होते हैं। इससे पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवारों को इस तरह के हस्तक्षेप से मुक्ति मिल जाती है। वे पार्टी की राजनीति की चिंता किए बिना अपने अभियान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और मतदाताओं से ज़्यादा मात्रा में जुड़ सकते हैं। अब अगर हम दूसरे एडवांटेज की बात करें तो वो है पार्टी नेताओं को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार होने का एक और एडवांटेज ये है कि आपको पार्टी के बड़े नेताओं को खुश नहीं करना होता है। पार्टी उम्मीदवारों को अक्सर पार्टी नेताओं को खुश करने की कोशिश में ही उनका बहुत सारा समय और रिसोर्सेस खर्च हो जाता है, जिससे उनकी अपनी मुहिम पर ध्यान केंद्रित वो नहीं कर पाते हैं। मतदाताओं से ज़्यादा वो नहीं जुड़ पाते हैं, ना कि उनके लिए काम कर पाते हैं। इसके विपरीत निर्दलीयों के साथ में ऐसा नहीं होता है। उन्हें किसी नेताओं को खुश नहीं करना होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान मतदाताओं पे लगाते हैं, क्योंकि वो एक स्वतंत्र होते हैं। अब इसके तीसरे एडवांटेज पे हम चलते हैं, मतदाताओं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। जी हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी उम्मीदवारों की तुलना में मतदाताओं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। पार्टी उम्मीदवारों को अक्सर पार्टी लाइन का पालन करना पड़ता है, भले ही इसका मतलब अपने मतदाताओं के हित के खिलाफ जाना ही क्यों ना हो। दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी पार्टी लाइन से बंधे हुए नहीं होते हैं। वे अपने मतदाताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बिना पार्टी लाइन का पालन करने की चिंता किए। इस पूरी रिपोर्ट का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो वो ये होता है कि निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी उम्मीदवारों का एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और जो मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होना चाहते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं जो राजनीतिक दलों में होने वाले भ्रष्टाचार और गुटबाजी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बता सकते हैं कि राजनीतिक दल या निर्दलीय, आप इन दोनों के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं, और निर्दलीयों के बारे में आपके क्या विचार है, क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।